नमस्कार, राम राम। पुराणों अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। तो क्या केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? चलिए बद्रीनाथ और केदारनाथ का इतिहास और भविष्य जानते हैं। ये बहुत ही काम की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जानकारी काम की होने के साथ साथ रोचक भी है। देखिए वीडियो को अंत तक। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। ये भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थल के नाम से हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। ये 4 धाम प्रमुख हैं। लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करने चाहिए और इन चारों को मिलाकर एक छोटा 4 धाम तैयार हो जाता है। इसे छोटा 4 धाम कहा भी जाता है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है तो वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई है। चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ पर नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं और इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और ये संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। आगे आपके लिए जानना जरूरी है कि पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे ना, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे और पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। पुराणों के अनुसार जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। यदि ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे हम बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 अलग अलग जगहों पर जाके बाबा के दर्शन। ये जानकारी बहुत ही रोचक होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी कर सकते हैं आप, कमेंट करके जरूर पूछिएगा यदि आपके मन में कोई सवाल है तो। ऐसी रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। रखिए अपना खास ख्याल और लगाइए भोलेनाथ का जयकारा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।